पाठकों नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख भगवान राम और विभीषण में जो संवाद हुआ उसके बारे में भगवान राम ने विभीषण से किस प्रकार कहा कि कौन सा व्यक्ति सबसे शक्तिशाली शत्रु से भी जीत सकता है। इसके लिए विभीषण जब बहुत दुखी हो गए, उन्होंने जब देखा कि रावण रथ में विराजमान है जबकि भगवान राम विरथी हैं, उनके पास कोई रथ नहीं है। तो जैसे कि तुलसी बाबा लिखते हैं, रावण रथी बिरथि रघुबीरा, देखि विभीषण भयं अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। विभीषण भगवान राम से कहते हैं कि रावण तो रथ में बैठा हुआ है और आप धरती पर हैं, आपके तो पाँव में जूते भी नहीं हैं, तो आप इतने बलवान शत्रु का सामना कैसे करेंगे। इसका बड़ा सुंदर उत्तर विभीषण को भगवान राम देते हैं, जिसको कि विभीषण गीता भी कहते हैं। तो देखो भगवान राम क्या कह रहे हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो चंदन आना। हे सखा सुनो, मैं तुमको अपना रथ दिखाता हूँ कि मैं कौन से रथ में बैठा हुआ हूँ और इस रथ के द्वारा किस प्रकार बलवान से बलवान शत्रु का भी नाश किया जा सकता है। देखिए क्या है वो, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मेरा जो रथ है, शौर्य और धीरज मेरे रथ के पहिए हैं और सत्य और शील इस रथ की ध्वजा है। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा सम तारजु जोड़े। बल और विवेक इस रथ के घोड़े हैं और क्षमा और कृपा, इस क्षमा कृपा और समता इस रथ की वल्गाएं हैं, रस्सियां। और देखिए कैसा रथ है, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन इस रथ का सारथी है और संतोष रूपी कृपाण मेरे रथ में है। दान परशु सर बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। जो मेरा रथ है, दान और बुद्धि शक्ति है और विज्ञान इस रथ में जो स्थित रथी है उसका धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। जो अमल अचल मन है वो मेरे तुनीर हैं और इसमें स्थित संयम और नियम इस तुंडीर में स्थित तीर है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। मैं जिस रथ पे बैठा हुआ हूँ उस रथ में मैंने अभेद्य कवच धारण किया हुआ है, जो कि विप्र और गुरु की पूजा है। तो ऐसे रथ में जब मैं सवार हूँ तो इस रथ में जो बैठा रहेगा वो अवश्य विजयी होगा। तो इस प्रकार भगवान राम कहते हैं कि सखा धर्ममय असरथ जाके। हे सखा, जो इस प्रकार के धर्मयुक्त रथ में बैठा हुआ हो, जीतन कहाँ न कतहु रिपुता के, उसको किस प्रकार अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं होगी। अर्थात जो इस प्रकार के संयम और धर्मयुक्त रथ में बैठा होगा वो निश्चित रूप से बलवान शत्रु का सामना कर सकता है और बलवान से बलवान शत्रु को भी पराजित कर सकता है। इस प्रकार जो धर्म और शील युक्त धर्मयुक्त रथ रथ है उसी में हम बैठें और उसी में हम जीवन संग्राम में उत्तीर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार हमें भगवान राम के जो
चरित्र है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि आपका शत्रु कितना बलवान से बलवान हो। यदि आप धर्मयुक्त आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन संग्राम में सफल होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।